जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और यदि हमने इनमें से किसी एक रूल को भी छोड़ दिया तो हमारा जो ट्रांसलेशन है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, वो गलत हो जाएगा। तो बात करेंगे आज नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना। जी हाँ, जब हम प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब यह नॉमिनेटिव केस कहलाता है, और जब हम प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब यह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझें किस प्रकार से हम इसको कहेंगे। जैसे में एक सेंटेंस आप लिखा है, आई राइट ए लेटर। यदि हम इस सेंटेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और यदि हम इसको देखें तो ये एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस है। यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो रूल्स हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो जैसे जब हम इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस तो ये हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय मी, और ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो हम देख रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस में आई था वो पैसिव वॉइस में आके मी हो गया, तो इसी को हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आना। तो अब बात करें कैसे हम इसको चेंज करेंगे। विभिन्न प्रकार के बहुत सारे हमारे नॉमिनेटिव केस होते हैं, और हम उनको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। और चेंज कैसे किया जाएगा अब यहां देखेंगे। यदि हम नॉमिनेटिव केस में हम आई का यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में वो मी हो जाएगा। तो आई को हम चेंज करेंगे मी में, वी को हम चेंज करेंगे अस में, यू को हम चेंज करेंगे तो ये यू रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही को हम चेंज करेंगे हिम में, सी को चेंज करेंगे हर में, इट में कोई चेंज नहीं होगा, ये इट ही रहेगा। और दे यदि नॉमिनेटिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में वो देम हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और देखेंगे कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। जैसे फिर से हम एक एक्टिव वॉइस बनाएंगे, जैसे वी राइट ए लेटर। ये सेंटेंस फिर से हमने बनाया है एक्टिव वॉइस में, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में जो यूज किया गया है उसका हम नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। ये सेंटेंस फिर से बनेगा पैसिव वॉइस में, ए लेटर इज रिटन बाय अस। तो यहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया है, किस प्रकार से हमने रूल्स को फॉलो किया है। तो बात करते हैं, अब एक और एग्जांपल देखेंगे। यू राइट ए लेटर। सेंटेंस सेम रखें, केवल हमें ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस में ही चेंज करना है, तो उसमें हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे सेंटेंस के साथ में। तो यहां हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय यू, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि यू का जब हम नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बने रहिए मेरे फेसबुक पेज पर, सुनील कुमार को फॉलो कीजिए, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कटारिया इंग्लिश एकेडमी, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।